ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै नमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो संसार के कण कण में व्याप्त परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, उनके श्री चरणों में सत सत नमन। आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत प्रेमी भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। बोले कि इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताए गए। ये शरीर क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उसी को मेरे मत में ज्ञान माना गया है, ये बताए गए। अभी बता रहे हैं बोले कि स्पष्टीकरण के लिए आगे यहाँ बताए। बोले कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो बतलाए गए, इतने मात्र के ज्ञान ज्ञातव्य पदार्थ यही है। ये ऐसे बात नहीं है जिसको स्पष्टीकरण जो है आगे श्लोक में दूसरा नंबर में कहा गया है, उसमें बता रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अभुक्तौ किम एतावत् मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्याविति न इत्युच्यते। देखिए, सभी क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ भी है, बोले कि उसको भी जानो। जो क्षेत्रज्ञ में ही भगवान बता रहे हैं। बोले कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उसी को मेरे मत में ज्ञान माना गया है। अभी ये जो बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञं यथोक्त लक्षणं चापि मां परमेश्वरम असंसारिणां विद्धि जानिहि। बोले कि क्षेत्र क्या है? दृश्य है, और उससे भिन्न जो है दृष्टा है। वो दृष्टा क्या है? बोले कि ये क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र जो है, शरीर जो है, वो दृश्य पदार्थ है, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है ये अदृश्य पदार्थ है, ये दृष्टा मात्र है। ऐसा पिछले श्लोक में कहा गया था। उक्त लक्षण वाला क्षेत्रज्ञ भी मुझ असंसारी परमात्मा को ही जानो। मैं संसारी नहीं हूँ, भगवान बता रहे हैं। बोले कि मैं असंसारी हूँ और मैं क्षेत्रज्ञ रूपी जो परमेश्वर है, परमात्मा है, मुझे जानो। बोले कि सांख्यों की भांति दृश्य से भिन्न दृष्टा मात्र एक समझ लेना यथार्थ ज्ञान नहीं है। सांख्यों के मत में दृश्य से भिन्न दृष्टा
मात्र जो है, मात्र को समझ लेना यथार्थ ज्ञान नहीं है, किंतु उस दृष्टा को ब्रह्म स्वरूप भी समझना अत्यंत आवश्यक है। बता रहे हैं कि दृश्य से भिन्न जो दृष्टा है वो उसको समझ लेना यथार्थ ज्ञान नहीं है, किंतु दृष्टा को ब्रह्म स्वरूप भी समझना अत्यावश्यक है। इसलिए यहाँ पर क्षेत्रज्ञम च, ये जो च और अपि, ये दो निपात इस श्लोक के पूर्वार्ध में आते हैं। इसमें च जो है समुच्चयार्थक है और अपि जो है एवकारार्थक है। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक है, मतलब स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब जो क्षेत्र है, ये सब क्षेत्रज्ञ में क्षेत्रज्ञ जो है, ब्रह्म जो है वो एक ही है। उस क्षेत्रज्ञ को मेरा ही स्वरूप समझ, जो आत्मा के रूप में आगे बताए ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, समस्त प्राणियों के अंदर भगवान बता रहे हैं, बोले कि समस्त प्राणियों के अंदर जो परमात्मा के रूप में मैं हूँ, स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, बोले कि उसको क्षेत्रज्ञ जो है वो मेरा ही स्वरूप आप जानो। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत उनके क्षेत्र उपाधि से विभक्त क्षेत्रज्ञ है, बोले कि उपाधि है। ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो उपाधि सब है, ये चिंटी है, गौ है, ये भांति है, ये मनुष्य है, इसी प्रकार जो है उसमें क्षेत्रज्ञ है। और निरस्त सर्व उपाधि मैं परमात्मा हूँ। सद असद आदि शब्द एवं प्रतीति का अभिषय होने के कारण अव्यक्त हूँ। बोले कि मैं अभिषय होने के कारण, क्योंकि विषय को मैं ग्रहण नहीं करता। और जो है जैसे व्योमवत बताया गया, बोले कि आकाश स्वरूप व्यापक होने के कारण मैं अव्यक्त हूँ। उस क्षेत्रज्ञ और मुझ परमात्मा को एक ही समझो। क्षेत्रज्ञ जो है और मुझ परमात्मा ये एक ही है, दो नहीं है। इस श्लोक के पूर्वार्ध से सभी शरीर में एकात्म भाव और क्षेत्रज्ञ में ब्रह्मरूपा का प्रतिपादन किया गया है। क्षेत्रज्ञम चापिमां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, यहाँ पर जो बताया गया, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत आत्मा के रूप में जो परमात्मा, जो ब्रह्म है, ब्रह्म के रूप में जो परमात्मा है, वो ब्रह्म रूपा का प्रतिपादन यहाँ किया गया है। बोले कि हे भारत, क्षेत्र ज्ञयोर ज्ञानम यतच ज्ञानम मतम मम। बोले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ स्वरूप ईश्वर के यथात्म ज्ञान से भिन्न कोई ज्ञान गोचर विषय अवशिष्ट नहीं रह जाता। बोले कि ये जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये स्वरूप ईश्वर के यथात्म ज्ञान से भिन्न कोई ज्ञान गोचर विषय अवशिष्ट नहीं रहता। इसको जानने के बाद और जानने के लिए कुछ बाकी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि ये ब्रह्म को जान लेने से, परमात्मा को जान लेने से और संसार में ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसको जानना है। अतः ज्ञेय पदार्थ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ही है। बोले कि इसलिए ज्ञेय पदार्थ क्या है? बोले कि क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है। उन दोनों को जिस ज्ञान से जाना जाता है,
बोले कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दोनों को जिस ज्ञान से जाना जाता है वही ज्ञान जो है मुझ परमेश्वर के मत से सम्यक ज्ञान कहा गया है, उसी को ही सम्यक ज्ञान कहा गया है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को भिन्न मात्र समझ लेना सम्यक ज्ञान नहीं है। बोले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को, बोले कि जो भिन्न मात्र समझ लेना, भिन्न है, क्षेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये भिन्न है, ऐसा समझ लेना सम्यक ज्ञान नहीं है। बोले कि यह तो विवेक ज्ञान है, इसको विवेक के द्वारा जाना चाहिए, बोल देने से नहीं होता है। कोई बोलेगा कि रसगुल्ला जो है इसी प्रकार का है, लेकिन उनका अगर अनुभव नहीं है उसको कैसे मालूम होगा। बोले कि ये तो वाक्यार्थ बोधक द्वारा परंपरा से मुख्य का साधन है। बोले कि इसमें कहा गया जो क्षेत्रज्ञों को जान लिया विवेक ज्ञान से, बोले कि विवेक ज्ञान से जो क्षेत्रज्ञों को जान लिया, बोले कि वह परंपरा से मुख्य का ये साधन है, ये ज्ञानी इस प्रकार करते हैं। मुख्य का साक्षात साधन तो क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रज्ञ का ब्रह्म रूप से साक्षात कर लेना ही है। मुख्य क्या है? बोले कि ये जो है मुख्य के लिए जो साधन है, साक्षात साधन जो है क्षेत्र से भिन्न है, क्षेत्रज्ञ का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार कर लेना, ब्रह्म को साक्षात कर लेना, यही इसमें भगवान ने बता दिए। बोले कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों को आप जो है जानना चाहिए, और इसको समझ लेने से ये यथार्थ ज्ञान है। ये बोले कि हे अर्जुन, सभी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। अज्ञान से ज्ञान आवृत रहता है, जैसे धूमेना ब्रियते वर्णे यथादर्शो मलेन च, जैसे धूम के द्वारा आवृत होकर के अग्नि होने पर भी अग्नि हमको दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार यहाँ पर जो है बोले कि ये ज्ञान को अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा आवृत हो गया ज्ञान। बोले कि ये आवृत रहता है, इसलिए जीव जो है मोहित होते रहते हैं, ये ज्ञान उनको नहीं होता। जब ज्ञान हो जाता है, जैसे कि मिट्टी के अंदर जल है, जल जो है जल है तो लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। बोले कि ये जल मिट्टी को हटाने के बाद ही दिखाई पड़ता है। बोले कि जो कोई जो है अज्ञानी लोग वो क्या मानते हैं? बोले कि जो इस आत्मा को हंता जानता है, प्रकृति के गुणों द्वारा सभी प्रकार से कर्म किए जाते हैं, परमात्मा किसी के पाप को ग्रहण नहीं करता। लोग बोलते हैं ना, बोले कि मेरे अंदर जो है वही सब कराता है और करता है। बोले कि ऐसा नहीं है, भगवान ने स्पष्ट रूप से बता दिए। बोले कि परमात्मा जो है किसी भी प्रकार के पाप और पुण्य इसी को ग्रहण नहीं करता है। आगे बता रहे, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान ने बताए, बोले कि देखो वही शरीर जो क्षेत्र है, क्षेत्र जो है, बोले कि जैसे जिस धर्म वाला है, जिस विकार वाला है, और उसके अंतर्वर्ती पदार्थ में से जो जिससे उत्पन्न हुआ है, एवं क्षेत्रज्ञ जो भी है जिस स्वभाव वाला है, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को
यथार्थ स्वरूप को मुझसे तो संक्षेप से सुनो, मैं आपको बताता हूँ। बोले कि पिछले 2 श्लोक में व्याख्या करने के बाद श्लोकांतर का अवतरण भाष्यकार देते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय इत्यादि श्लोक से उपदिष्ट क्षेत्राध्याय के, ये क्षेत्र अध्याय जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग, बोले कि इसका तात्पर्य को बतलाने वाला तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च इस श्लोक से संग्रह रूप में कहा गया है। क्योंकि जिसका व्याख्यान करना इष्ट हो उसे संक्षेप से पहले बोले कि बताया जा चुका है, बतलाया उचित है। बोले कि इदम शरीरम इस श्लोक से जिसे कहा गया उसी का परामर्श इस श्लोक में आए हुए जो तत्पदार्थ है, तत्शब्द से किया जाता है। अर्थात जो क्षेत्र कहा गया है वो जो है और जिससे धर्म से युक्त है और जिस विकार वाला है एवं जिससे जो कार्य उत्पन्न हुआ है, उसे सभी को मेरे वाक्य द्वारा संक्षेप में तू सुनकर निश्चय कर। इसमें चकार 5 बार आया है, जो श्लोक में कहे गए सभी अर्थ के समुच्चय के लिए। बोले कि ये क्षेत्रज्ञ जो है निर्विशेष चैतन्य रूप है, किंतु उसमें उपाधिकृत शक्तियाँ जो है वो असंख्य है। लेकिन इसमें चैतन्य स्वरूप जो है वो एक है, लेकिन उपाधिकृत संख्या जो है असंख्य है। उसी को यत् प्रभावश्च पद से कहा गया है। क्षेत्रज्ञ के इस यथार्थ स्वरूप को संक्षेप से श्रवण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान कर रहे हैं। क्षेत्र का ज्ञान होने पर साधक जो है उसका त्याग करेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो विषय भगवान बता रहे हैं, जैसे कि आप बाजार में जाते हो तो जो गंदा पदार्थ है उसको लाते नहीं, जो सही है उसी को लाते हो, क्योंकि आपको मालूम हुआ तब जो है उनको त्याग देते हो। इसी प्रकार शरीर के द्वारा ये शरीर में क्या है, ये शरीर क्या है और शरीर में क्या क्या माल मसाला है, इसको जब जानोगे तो जीव जो है बंधन किससे होता है, क्यों होता है, किस कारण होता है, जब जानोगे तब जो है उसको त्याग करोगे। जो साधक इसको जानेगा क्षेत्र को, तब उसको त्याग करेगा। और क्षेत्रज्ञ का बोध होने से उसको ग्रहण करने के लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों ज्ञातव्य है। क्षेत्र के अंदर दोष देखना और क्षेत्रज्ञ को जानना, बोले कि ये ज्ञातव्य पदार्थ है। दोनों ही ज्ञातव्य पदार्थ है, ज्ञान क्षेत्र भी है और क्षेत्रज्ञ भी है। बोले कि जिसके कारण जीव को बंधन होता है वो जानेगा क्षेत्र के द्वारा, क्योंकि क्षेत्र के अंदर विषय भी रहता है, इंद्रिय भी रहता है, गुण भी रहता है। और किस किस के द्वारा आगे बताएंगे। बोले कि बंधन कैसे होता है, और ये क्षेत्रज्ञों को जानने से और ये संसार के 3 प्रकार के दुख से वो निवृत्त होगा। ये दोनों ज्ञातव्य है। इससे सावधान से सुनकर अर्जुन को निश्चय करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आगे जो है 4 नंबर श्लोक बताया। बोले कि पहले अपने को जानो। यहाँ पर ये बता रहे ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। बोले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथात्म ज्ञान, यथात्म्य बतलाना जो अभीष्ट है, उसी की स्तुति श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए। अगर आप उत्तम साधक है, गुरु जो होते हैं उत्तम साधक के रुचि उत्पन्न करने के लिए सब विषय खोल करके बताते हैं, क्योंकि भगवान को पहले ही जब मोह ग्रसित हो गया ब्रह्म, भगवान ने उनको डांट फटकार लगाए, कथम भीष्म महम संख्य द्रोण, इस प्रकार बोले कि क्लैब्यं मास्म गम पार्थ नैतत्व उपपद्यते क्षुद्रम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठो परंतप। भगवान ने जब इस प्रकार बताए, बोले कि आपके पास सब प्रकार के सामर्थ्य, सामर्थ्य होने पर, जितने का सामर्थ्य होने पर भी आपने क्लीबत्व को क्यों माने ग्रहण करते हो। तब जो है भगवान ने डांट फटकार जब लगाया, तब जो है अर्जुन ने बोले कि भगवान शिष्यस्तेहम साधिम आत्मम प्रपन्न, मैं आप गुरु है और मैं आपका शिष्य हूँ, आप जो उचित समझे इसको हमको बताइए। क्योंकि गुरु माता पिता जो होते हैं वो हित चिंतक होते हैं, तो जिसमें हित होगा उसी प्रकार ही बताएंगे। तब भगवान ने अर्जुन को शिष्य मान करके जो गुह्य रहस्य है उसी को भगवान ने बता रहे। बोले कि देखो उनके अंदर रुचि कैसे उत्पन्न होगा, गुह्य वस्तु को जानने के बाद ही रुचि उत्पन्न होता है, नहीं तो रुचि उत्पन्न नहीं होता है। और बोलने से, किसने कभी खीर खाया नहीं, उनको किसने बताया देखो वो दूध से बनती है और दूध से चावल डालते हैं, ऐसे घोलते हैं, उसमें ये मसाला डालते, वो डालते, वो डालते, वो डालते, और उनका खुशबू ऐसा है, इलायची डालते, सब कुछ डालते हैं। तब ये जब सुनते सुनते उनके मन में बिना खाए भी उनके जो है, बिना खाए बिना देखे उनके लाल टपकता है, खाने की इच्छा वृद्धि हो जाती। इसी प्रकार भगवान ने अर्जुन के मन में ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। बोले कि और विशेष जो बता रहे हैं, बोले कि इसमें उनका रुचि उत्पन्न करने के लिए यहाँ बताए। बोले कि वशिष्ठ आदि ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषि भी बोले कि वशिष्ठ आदि भी बहुधा बहु प्रकारम गीतम कथितम। बोले कि देखो वशिष्ठ ऋषियों ने अनेक प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यथात्म्य को बतलाया है। बोले कि छंदसा छंदोभिर विविधै पृथक, छंद मतलब बोले कि भिन्न भिन्न प्रकार के वेद में कहा गया है। ऋग्वेद आदि वेदों द्वारा अनेक प्रकार के ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अलग अलग भाव से ज्ञान कहा गया है। बोले कि ब्रह्म सूत्र मतलब तैहि पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्मेति तानि पदान्युच्यन्ते। बोले कि ये जो है ब्रह्म के सूचक जो है, जिसमें बताया गया ब्रह्म के बारे में, वो सुनिश्चित बताया गया और युक्त उपनिषद वाक्यों द्वारा जिससे बतलाया गया है उसको ब्रह्म सूत्र कहता है। किसी भी जिज्ञासित पदार्थ की स्तुति श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए की जाती है। इसलिए क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के यथात्म्य की स्तुति भगवान श्री कृष्ण करते हैं।
भगवान ने बता रहे हैं, भगवान वक्ता है और श्रोता अर्जुन है। अर्जुन के मन में रुचि उत्पन्न के लिए भगवान ने ये बता रहे हैं, बुद्धि में रुचि उत्पन्न के लिए भगवान ने ये बता रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जथात्म्य की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण करते हैं, बोले कि वशिष्ठ आदि ऋषियों ने, क्योंकि पहले ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में वशिष्ठ आदि ऋषि जो है अनेक प्रकार के गान किया गया है, मतलब बताया गया है क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। और ऋग्वेदादि चारों वेदों के अनेक शाखाएं हैं और जिनके प्रतिपादन शैली भिन्न भिन्न है। बोले कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो चार वेद है उसमें अनेक शाखाएं, सब शाखाएं में अलग अलग भाव से बताया गया है। बोले कि उनके द्वारा भी विवेक पूर्वक इसका वर्णन किया गया है। विवेक पूर्वक, विवेक की मतलब जो सार वस्तु को ग्रहण करता है, असार वस्तु को फेंक देता है, उसको विवेकी कहा जाता है। जैसे कि हंस जो है दूध को ग्रहण करता है, दूध के अंदर जो जल है उसको निकाल के फेंक देता है। विवेक, यहाँ पर जो विवेक पूर्वक कहा गया है उसमें जो बताया गया है मूल सार चीज को ग्रहण करना, ब्रह्म जो है परमात्मा का ही ग्रहण करना, यहाँ पर परमात्मा के ऊपर ही वर्णन किया गया है। बोले कि यह तत्व केवल श्रुति एवं श्रुति से ही सिद्ध नहीं है, श्रुति और स्मृति में नहीं है, बोले कि इसमें अपितु जुक्ति से भी सिद्ध से है। जिन जुक्तियों के का वर्णन, बोले कि ये श्रुति इतने में ही नहीं है, बोले कि जुक्तियों के द्वारा जिसके वर्णन उपनिषद वाक्यों में दिखता है अथवा भगवान वेद व्यास रचित ब्रह्मसूत्र में दिखता है। उपनिषदों में आए हुए ब्रह्मसूचक आत्मा इति एव उपासित उपनिषद में आया है, बोले कि आत्मा का ही उपासना करनी चाहिए इत्यादि वाक्यों ब्रह्मसूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ब्रह्म तत्व का बोध होता है। उसमें ब्रह्म का जो तत्व है उसी का बोधक किया जाता है। ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यथात्म का बोध होता है, अर्थात ब्रह्मसूत्र पदों द्वारा आत्मा जाना जाता है। इसलिए तो पहला श्लोक है क्या बताया गया, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानना चाहिए। इसके अनंतर ये बताया गया इत्यादि सूत्रों को, और ब्रह्म सूत्र पदई से ग्रहण किया जाता है। ब्रह्म जो आया है ब्रह्म सूत्र में, ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानना चाहिए। और क्या है, ब्रह्म सूत्र पदई, इसको ब्रह्म को ग्रहण किया जाता है जिसके आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। आत्मा क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको पूर्ण मात्रा से जिस शास्त्र में बताया गया है वो ब्रह्मसूत्र है। ऐसा मानने पर पूर्व वाक्य के साथ इसकी पुनरुक्ति नहीं होती। इन सूत्रों में जो हेतु दिए गए हैं, ये ब्रह्मसूत्र में जो कारण दिए गए हैं संशय एवं विपर्य के निवारक हैं। इसलिए बादरायण चित अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्र के पद जो है निसंदिग्ध हेतुयुक्त है। सूत्र का लक्षण भी जो विद्वान ने ऐसा किया है। अल्पाक्षरम सूत्र किसको बोलते हैं, बल्कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम,
अस्तो भवन मध्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। सूत्र के लक्षण भगवान बादरायण इस प्रकार बताए गए। सूत्र से भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यथात्म बोध होता है। बोले कि ये ब्रह्म सूत्र के द्वारा भी ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है इसका बोधक होता है। इसी प्रकार भगवान ने बता दिए। बोले कि इसमें सब व्याख्यान है, पहले से ही ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को बताया गया है। किसमें? बोले कि वेद में, पुराणों में और वेदों के शाखाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के सब कुछ बताया गया है। बोले कि इसको श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर बताए। आगे की बात जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।